हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। जो स्टूडेंट्स क्लास फोर्थ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी डिमांड पर उन्होंने कहा है कि वेन डायग्राम से रिलेटेड टॉपिक को कवर कर लीजिए। इस वीडियो में हम वेन डायग्राम से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे क्लास फोर्थ एग्जाम में, क्योंकि क्लास फोर्थ एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। 27-28 आई थिंक फरवरी को इसका एग्जाम है। तो स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम को। सबसे पहले वेन डायग्राम के बारे में आपको मैं बता दूं कि वेन डायग्राम होती क्या है, मतलब इसमें आपको करना क्या होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूं कि जैसे आपको यहाँ पे चार फिगर मैंने ड्रॉ की हुई हैं, ये चार डायग्राम्स हैं, ठीक है। और ये जो बेसिकली यहाँ पे जो सर्कल आपको दिख रहे हैं, ये सर्कल जो है किसी एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर्कल जो है वो किसी एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो मैंने तीन वर्ड्स लिखे हैं, मैमल्स, काऊ एंड बैट, इन तीनों वर्ड्स को, इन तीनों में जो रिलेशन है, इन तीनों में जो रिलेशन है, कौन सी ऐसी डायग्राम है यहाँ पे इन चारों में से जो इसको बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है, ये बताना है आपको वेन डायग्राम में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो तीन वर्ड्स लिखे गए हैं वो लिखे हैं मैमल्स, काऊ एंड बैट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो वर्ड मैमल है, मैमल बेसिकली वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं देन दूध पिलाते हैं, ऐसे एनिमल्स को मैमल्स कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं कऊ की, तो क्या कऊ जो है वो मैमल है? यस, कऊ जो है वो मैमल है। कहने का मतलब हमें क्या करना है, मैमल्स, कऊ और बैट में रिलेशन ढूंढने की कोशिश करनी है। तो आपको यहाँ पे जो वर्ड दिए जाएंगे आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है, तब जाके आप बेस्ट रिलेशन उनके बीच में फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैमल, जैसे मैंने आपको बताया, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको मैमल्स कहा जाता है और फिर बाद में दूध भी पिलाते हैं। कऊ के बारे में बात करूं तो कऊ भी मैमल है। और बैट के बारे में बात करूं तो कुछ बच्चों को शायद लग रहा होगा कि बैट एक बर्ड है तो ये मैमल नहीं हो सकता, बट बैट भी एक मैमल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कऊ और बैट जो है ये दोनों मैमल हैं, ये एक रिलेशन दिखा। दूसरी बात ये है कि क्या कऊ और बैट में कुछ रिलेशन है? ये इसका कऊ का रिलेशन मैमल के साथ मिल गया कि कऊ इज ए मैमल, बैट का रिलेशन भी मैमल के साथ मिल गया कि जो बैट है वो भी मैमल है। बट क्या कऊ और बैट के बीच में कोई रिलेशन है? तो आंसर है नहीं, कऊ और बैट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो मैमल्स, कऊ और बैट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लिया कि मैंने ये यहाँ पे कऊ लिख दिया है, ये कऊ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बैट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कऊ और बैट को मैं कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए मैंने ये दोनों के दोनों जो हैं सर्कल अलग अलग लिखे हैं। अगर सपोज करो कि कऊ और बैट के बीच में रिलेशन होता तो शायद जैसे मैं अगर बोलूं कि सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है। जैसे मान लो कि ए को ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस फिगर में क्या लिखा गया है कि कुछ ए जो है वो बी है, तो कुछ ए बी है, हम इस तरह से इस फिगर को रिप्रेजेंट करेंगे। बट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि कऊ और बैट में कुछ भी नहीं है। आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, कि क्या कुछ कऊ बैट हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या कुछ बैट कऊ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए मैंने क्या कर दिया कि इन दोनों सर्कल को अलग अलग लिख दिया। अब मुझे यह पता है कि कऊ और बैट जो है ये किसके अंडर आते हैं? मैमल्स के अंदर आते हैं। तो मैमल्स को मैंने एक बड़े सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। ये बड़ा वाला सर्कल जो है ये मैमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटे वाले सर्कल जो है ये कऊ और बैट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो है कऊ और बैट ये दोनों के दोनों मैमल्स हैं। क्यों? क्योंकि कऊ और बैट जो है ये बड़े वाले सर्कल के अंदर है। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल जो है ये मैमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी मैमल हुआ, ये भी मैमल हुआ, क्योंकि ये कऊ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बैट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट कऊ और बैट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए मैंने कऊ और जो बैट है वो दोनों जो सर्कल हैं वो अलग अलग लिखे हैं। तो ये वाली फिगर जो बनेगी, जो बेस्ट रिलेशन एक्सप्लेन कर रही होगी मैमल्स, कऊ और बैट के बीच में, तो आपको पहले खुद से बना लेनी है, फिर जाके आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ऐसी कोई फिगर बन रही है कि नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे कि बी जो फिगर है ये यही बिल्कुल बन रही है। तो ये बेस्ट फिगर जो है ये एक्सप्लेन कर रही है इन तीनों के रिलेशनशिप को। तो इस तरह से आपको वेन डायग्राम में पूछा जाएगा। आपको कोई भी तीन वर्ड्स दे दिए जाएंगे, आपको क्या करना है कि उनको जो बेस्ट डायग्राम, मतलब जो भी बेस्ट डायग्राम उनके रिलेशन को एक्सप्लेन कर रही होगी उसको चूज करना है। तो इस वेन डायग्राम में इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कि हॉस्पिटल, नर्स और पेशेंट को कौन सी डायग्राम जो है वो बेस्ट, मतलब कौन सी डायग्राम जो है जो एक्सप्लेन कर रही है इनके रिलेशनशिप को, मतलब हॉस्पिटल, नर्स और पेशेंट को। आपको ये पता होगा कि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आपको नर्स भी देखने को मिलेगी और पेशेंट भी देखने को मिलेगा। तो यहां पे हॉस्पिटल, नर्स और पेशेंट के बीच में रिलेशन तो मिल गया हमें कि हॉस्पिटल में आपको नर्स भी देखने को मिलेगी और पेशेंट भी देखने को मिलेगा।
मतलब नर्स का रिलेशन हॉस्पिटल के साथ ये है कि नर्स हॉस्पिटल में मिलेगी, पेशेंट का रिलेशन हॉस्पिटल के साथ ये है कि पेशेंट भी हॉस्पिटल में मिलेगा। अब इन दोनों का रिलेशन हॉस्पिटल के साथ पता चल गया। अब देखते हैं नर्स और पेशेंट का रिलेशन। क्या नर्स और पेशेंट का कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। तो सपोज करो कि ये फिगर सर्कल जो है ये नर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है ये पेशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या नर्स और पेशेंट में कोई रिलेशन है? इसलिए मैंने ये दूर दूर बना दिया कि इन दोनों में कोई रिलेशन दिया है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। बट नर्स और पेशेंट का हॉस्पिटल के साथ रिलेशन है कि दोनों आपको कहां मिलेंगे? हॉस्पिटल में। तो मान लो ये बड़ा वाला सर्कल जो है ये हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बड़ा वाला सर्कल जो है हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरे सर्कल में मतलब हॉस्पिटल में आपको नर्स भी देखने को मिलेगा और पेशेंट भी देखने को मिलेगा, बट पेशेंट और नर्स में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ऐसी फिगर कौन सी है? बी पार्ट। तो बी इस हॉस्पिटल, नर्स और पेशेंट को, इनके रिलेशन को बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है कि ट्रैवलर्स, ट्रेन और बस को कौन सी डायग्राम जो है वो मतलब बेस्ट रिलेशन जो है वो शो कर रही है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ट्रैवलर्स, ट्रेन और बस में क्या रिलेशन बन रहा है। तो अगर मैं ट्रैवलर्स की बात करूं तो ट्रैवलर्स जो हैं वो ट्रेन में भी ट्रैवल कर सकते हैं और बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो मान लो कि ये ट्रैवलर्स, ये जो सर्कल है ये ट्रैवलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ ट्रैवलर जो हैं वो ट्रेन में भी जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये वाला जो सर्कल है मान लो ये ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ ट्रैवलर जो हैं वो ट्रेन में भी क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर सकते हैं। और कुछ ट्रैवलर जो हैं वो बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जो है बेस्ट जो है रिलेशन, ये वाली फिगर जो है वो एक्सप्लेन कर रही है। तो आपको देखना है जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बोला है कि ट्रैवलर जो है वो ट्रेन में भी ट्रैवल कर सकते हैं और जो ट्रैवलर्स हैं वो बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जो सेंटर वाला जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रैवलर्स को। फिर मैंने कहा कि कुछ ट्रैवलर जो है वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। तो मान लो कि ये वाला जो है ये ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला बस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला ट्रैवलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ ट्रैवलर जो है वो ट्रेन में भी करेंगे ट्रैवल एंड कुछ ट्रैवलर जो है वो बस में भी ट्रैवल करेंगे। तो ये वाली जो फिगर है ये बेस्ट एक्सप्लेन करेगी इन तीनों के रिलेशनशिप को, ट्रैवलर, ट्रेन और बस। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट जो है वो है कि प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। सो कौन सी डायग्राम जो है वो बेस्ट रिलेशन शो कर रही है प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है अगर आपको डिविडेंड और बोनस का मतलब नहीं पता है। तो अगर पता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोनस जैसे आपको पता होगा कि फैक्ट्रीज वगैरह में बोनस मिलता है, तो एक तरह का वो प्रॉफिट ही होता है। मतलब सैलरी के ऊपर जो है आपको मनी मिलती है, तो एक तरह का वो प्रॉफिट ही हुआ। और डिविडेंड जो हुआ एक तरह का वो भी प्रॉफिट ही होता है, बट डिविडेंड और बोनस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिविडेंड को अगर मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूं और बोनस को भी सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूं, डिविडेंड और बोनस में कोई भी जो है रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, डिविडेंड और बोनस। बट डिविडेंड और बोनस जो है ये बेसिकली प्रॉफिट का ही पार्ट है। जब डिविडेंड होता है तो बेसिकली डिविडेंड क्या होता है कि जब शेयर मार्केट वगैरह में प्रॉफिट वगैरह होता है तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको जो प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है वो डिविडेंड कहलाता है बेसिकली। तो डिविडेंड जो है और बोनस जो है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट ये दोनों जो है ये प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो जो ऑप्शन बी होगा, बी डायग्राम जो है वो बेस्ट रिलेशन शो कर रही है प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस के बीच में। नेक्स्ट जो है वो है वुमेन, मदर्स एंड इंजीनियर। इनके बीच में कौन सी डायग्राम जो है वो बेस्ट रिलेशनशिप शो कर रही है। तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप वुमेन, मदर्स और इंजीनियर में क्या रिलेशन बन सकता है, जैसे कि सारी की सारी जो मदर्स होते हैं वो वीमेन होती हैं, ये रिलेशन बन सकता है। तो मान लो कि ये सारी की सारी मदर्स हैं और ये सारी की सारी मदर क्या है, वीमेन्स हैं। तो वीमेन जो है वो बड़ा वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है और मदर जो है वो छोटा वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस फिगर से हमें पता चल रहा है कि ये सारी की सारी जो मदर्स हैं ये वुमेन के अंदर है। कहने का मतलब सारी की सारी जो मदर्स हैं वो सारी की सारी जो है वो क्या है, वीमेन्स हैं। अब इंजीनियर का क्या रिलेशन हो सकता है वीमेन्स और मदर्स से रिलेटेड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ वुमेन्स जो हैं वो इंजीनियर हो सकती हैं और कुछ मदर्स भी जो हैं वो इंजीनियर हो सकती हैं। तो कुछ वीमेन्स और कुछ मदर को इंजीनियर के अंदर लेना है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से जो ये वाला सर्कल है ये इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो सर्कल है ये वीमेन्स के अंदर भी जा रहा है, वीमेन वाले सर्कल के अंदर भी जा रहा है, और ये वाला सर्कल जो है ये
मदर वाले सर्कल के अंदर भी जा रहा है। तो ये वाली जो फिगर होगी ये बेस्ट रिलेशन एक्सप्लेन कर रही होगी वीमेन्स, मदर और इंजीनियर्स के बीच में। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका आंसर होगा। आई रिपीट कि सारी की सारी जो मदर्स होती हैं वो वीमेन होती हैं, तो सारी की सारी मदर जो है मैंने उनको छोटा वाला सर्कल से रिप्रेजेंट किया और सारी की सारी वीमेन्स को मैंने बड़े वाले सर्कल से रिप्रेजेंट किया। फिर मैंने इंजीनियर्स का रिलेशन क्या हो सकता है वीमेन और मदर से रिलेटेड, तो ये हो सकता है कि कुछ मदर जो है वो इंजीनियर्स हो सकती हैं और कुछ वीमेन्स भी इंजीनियर हो सकती हैं। तो बड़े ये जो बाहर वाला सर्कल, जो सर्कल इंजीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वाला सर्कल मैंने वीमेन्स वाले सर्कल के अंडर ले लिया है एंड वीमेन वाले सर्कल के भी अंडर ले लिया है। तो ये वाला जो सी ऑप्शन होगा वो डायग्राम जो है ये बेस्ट रिलेशन शो कर रही होगी वुमेन, मदर और इंजीनियर के बीच में। नेक्स्ट है कि फैक्ट्री, प्रोडक्ट और मशीनरी को कौन सी डायग्राम जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है। तो आपको पता होगा कि जो प्रोडक्ट है और जो मशीनरी है वो दोनों फैक्ट्री में ही होते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। और प्रोडक्ट और मशीनरी में क्या रिलेशन है कि प्रोडक्ट और मशीनरी में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट जो है वो मशीनरी हो सकती है और मशीनरी जो है वो प्रोडक्ट हो सकता है। मशीनरी की हेल्प से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, बट प्रोडक्ट जो है वो मशीनरी नहीं हो सकती, मशीनरी जो है वो प्रोडक्ट नहीं हो सकती। तो मान लो कि ये वाला जो सर्कल है ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला सर्कल जो है वो मशीनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। कहने का मतलब कुछ प्रोडक्ट मशीनरी नहीं हो सकता और कुछ मशीनरी प्रोडक्ट नहीं हो सकता, बट ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट और मशीनरी जो है ये फैक्ट्री का ही पार्ट है, फैक्ट्री में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने पूरा बड़ा वाला सर्कल जो है वो फैक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और बड़े वाले सर्कल में आपको प्रोडक्ट और मशीनरी दोनों को देखने मिलेगा। और जो बी ऑप्शन होगा बेस्ट फिगर जो है एक्सप्लेन कर रही है इन तीनों के रिलेशनशिप को। नेक्स्ट जो है वो है जज, थीव्स एंड क्रिमिनल्स। सो थीव्स और क्रिमिनल्स में क्या रिलेशन है कि सारे के सारे जो थीव्स होते हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं। तो सारे के सारे थीव्स जो हैं वो क्रिमिनल्स हैं। छोटा वाला सर्कल थीव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़ा वाला सर्कल जो है वो क्रिमिनल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिलेशन है थीव्स और क्रिमिनल्स के बीच में कि सारे के सारे थीव्स जो हैं वो क्रिमिनल हैं। बट क्या जज, थीव्स और क्रिमिनल्स के बीच में कोई रिलेशन है? कहने का मतलब ये हुआ कि थीव्स और क्रिमिनल्स का रिलेशन तो ये है कि सारे के सारे थीव्स जो हैं वो क्रिमिनल्स हैं, बट जज का कोई भी रिलेशन नहीं है थीव्स और क्रिमिनल के साथ। तो जज वाला जो सर्कल बनेगा वो अलग बनेगा। तो जो सी ऑप्शन होगा वो बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है जज, थीव्स और क्रिमिनल्स को। नेक्स्ट जो है वो है ऑथर, लॉयर एंड सिंगर। इसमें क्या रिलेशन बन रहा है कि ऑथर भी एक प्रोफेशन है, लॉयर भी एक प्रोफेशन है एंड सिंगर भी एक प्रोफेशन है। तो ये तीनों जो हैं ये अलग अलग प्रोफेशन है। तो तीनों जो अलग, अगर इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब जो डी वाली फिगर होगी वो रिप्रेजेंट कर रही होगी इनके बेस्ट रिलेशन को, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं है। अगर मैं ऑथर को ये वाले सर्कल से रिप्रेजेंट करूं तो ऑथर, लॉयर और ये सिंगर, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है ये अलग अलग प्रोफेशन है। नेक्स्ट जो है वो है इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड। सामने पता चल रहा है हरियाणा इंडिया में है और इंडिया वर्ल्ड में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हरियाणा को मैं छोटा सा सर्कल से रिप्रेजेंट करूं तो हरियाणा आपको कहाँ मिलेगा? इंडिया में। तो इंडिया जो है ये बड़ा वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिया कहाँ है? वर्ल्ड में। कहने का मतलब तो ये बड़ा वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हरियाणा जो है वो इंडिया में और इंडिया जो है वो वर्ल्ड में। तो कहने का मतलब जो ए वाली फिगर है वो बेस्ट रिलेशन जो है शो कर रही है इंडिया, हरियाणा और वर्ल्ड के बीच में। अब हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, 7 to 8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। अब आप क्या कीजिए कि इनको खुद बनाने की कोशिश कीजिए, फिर जाके एक्सप्लेनेशन सुनिए, इससे हेल्प मिलती है। तो जैसे पिजन, वर्ड और डॉग के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? सामने पता है कि पिजन जो है वो वर्ड है। कहने का मतलब जो पिजन है वो आपको कहाँ मिलेगा? मतलब कहने का मतलब जो पिजन है वो वर्ड है, तो जो पिजन वाला सर्कल है वो वर्ड के अंदर आएगा। बट ये वर्ड है दोनों, कहने का मतलब वो डॉग जो है वो इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। बर्ड और डॉग के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, पिजन और डॉग के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जो डॉग वाला सर्कल बनेगा वो बाहर बनेगा। तो जो पिजन है वो बर्ड है और इनके बीच में, पिजन और बर्ड के बीच में तो रिलेशन है, बट बर्ड और डॉग के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, पिजन और डॉग के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है कि अर्थ, सी और सन के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है। तो आपको पता होगा कि जो सी है वो अर्थ का ही पार्ट है। तो कहने का मतलब ऐसा बना सकते हैं कि जो सी है वो अर्थ का ही पार्ट है, या ऐसा कह सकते हो जो सी है वो कहाँ है? अर्थ पे। तो मतलब सी जो है वो सर्कल अर्थ के अंदर आएगा। और जो सन है वो बेसिकली एक स्टार है, तो इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हम बाहर बना देंगे। तो जो फिगर है, जो सी है वो बेस्ट रिलेशन शो कर रही है अर्थ, सी और सन के बीच में। नेक्स्ट है कि आयरन, लेड एंड नाइट्रोजन में क्या रिलेशन बन सकता है। देखो अगर यहाँ पे तीनों में से कुछ
एक वर्ड ऐसा होता कि मेटल है कि नॉन मेटल है, तो फिर भी कुछ हम सोचते, बट आपको पता है आयरन लेड नहीं हो सकता, आयरन नाइट्रोजन नहीं हो सकता, लेड नाइट्रोजन नहीं हो सकता और नाइट्रोजन लेड नहीं हो सकता, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जो ये डी ऑप्शन होगा ये जो है इनको बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ये आयरन मान लो, ये वाला सर्कल लेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्कल नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो तीनों अलग अलग लिखे हैं। तो डी जो फिगर है वो बेस्ट रिलेशन शो कर रही है आयरन, लेड और नाइट्रोजन के बीच में। नेक्स्ट है कि बल्ब, लैंप और लाइट में क्या रिलेशन है। तो आपको पता है कि बल्ब से भी लाइट आती है और लैंप से भी लाइट आती है। कहने का मतलब ये बल्ब और जो लैंप है ये दोनों लाइट के सोर्स हैं, बट बल्ब और लैंप के बीच में क्या रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है। बल्ब अलग चीज है, लैंप अलग चीज है। तो मान लो कि ये वाला जो सर्कल है ये बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो सर्कल है ये लैंप को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों किसके सोर्स है, लाइट के सोर्स है। तो बड़ा वाला सर्कल जो है ये लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइट कहां से मिलती है, बल्ब से भी मिलती है, लैंप से भी मिलती है। तो जो बी वाला ऑप्शन होगा वो बेस्ट रिलेशन शो कर रहा है बल्ब, लैंप और लाइट के बीच में। नेक्स्ट है कि मरकरी, जिंक और मेटल में क्या रिलेशन हो सकता है। और आपको पता है कि मरकरी जो है वो भी मेटल है, जिंक भी है जो वो भी मेटल है, बट मरकरी और जिंक में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि मरकरी अलग चीज है, जिंक अलग चीज है, बट दोनों के दोनों मेटल हैं। तो अगर छोटा वाला सर्कल जो है वो मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला जो सर्कल है वो जिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है इसलिए अलग अलग लिख दिए, और दोनों के दोनों मेटल हैं इसलिए मेटल के अंडर लिख दिए। तो ये जो बी वाला ऑप्शन होगा ये बेस्ट रिलेशन जो है वो शो कर रहा है मरकरी, जिंक और मेटल के बीच में। नेक्स्ट है कि टीचर, राइटर और म्यूजिशियन में क्या रिलेशन है। तो इस तरह का पहले भी हमने किया है ऑथर वाला। तो आप सोच रहे होंगे कि टीचर भी एक प्रोफेशन है, राइटर भी एक प्रोफेशन है, म्यूजिशियन भी एक प्रोफेशन है, तो तीनों अलग अलग हैं, कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। बट ऐसी फिगर कोई भी नहीं है जो ऐसा शो कर रही हो कि तीनों अलग अलग हैं। तो तीनों अलग अलग कहने का मतलब ऐसी वाला होना चाहिए था, ऐसा वाला होना चाहिए था। इट मीन्स ऐसी वाली फिगर तो ऑप्शन में नहीं है, इट मीन्स ये ऑप्शन नहीं हो सकता, कुछ और सोचना पड़ेगा आपको। अब आप ध्यान से सोचो कि कुछ टीचर्स, ये सपोज करो कि ये टीचर्स को ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कुछ टीचर्स राइटर हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, कुछ टीचर्स राइटर हो सकते हैं। अब म्यूजिशियन की बात करते हैं, क्या कुछ टीचर जो है वो म्यूजिशियन हो सकते हैं? हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। क्या कुछ राइटर्स म्यूजिशियन हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। तो कहने का मतलब इस तरह से कुछ टीचर्स भी म्यूजिशियन हो सकते हैं, कुछ राइटर्स भी म्यूजिशियन हो सकते हैं। तो जो डी ऑप्शन होगा वो बेस्ट रिलेशन शो कर रहा है टीचर, राइटर और म्यूजिशियन के बीच में। नेक्स्ट जो है वो है राबी क्रॉप, पैडी और वीट में कौन सा डायग्राम जो है वो बेस्ट रिलेशन शो कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि राबी क्रॉप कौन सी है और राबी क्रॉप होती कौन कौन सी है। तो एक होती है खारिफ क्रॉप्स, एक होती है राबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स समर वाले सीजन में उगाई जाती हैं और जो राबी क्रॉप्स होती है वो विंटर वाले सीजन में उगाई जाती हैं। और आपको पता है पैडी मतलब चावल, और चावल जो है वो जब बारिश होती है, मानसून वाला सीजन होता है तब उगाया जाता है। कहने का मतलब सीजन में उगाई जाती है। तो जो समर सीजन में उगाई जाती है वो खारिफ क्रॉप्स होती है। कहने का मतलब जो पैडी जो है वो खारिफ क्रॉप है, बट जो वीट है ये विंटर सीजन में उगाई जाती है। कहने का मतलब वीट जो है वो राबी क्रॉप है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो वीट है वो राबी क्रॉप है, और जो पैडी है ऑफ कोर्स ये खारिफ क्रॉप है, तो इसको हम अलग से लिख देंगे। तो इसका जो बेस्ट रिलेशन शो कर रहा है वो ऑप्शन सी है। तो इस वीडियो में हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है। आपको अगर कोई भी डाउट आता है आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर सॉल्व करूंगा उस डाउट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।